चलो बच्चों, आज हम कक्षा 10 के 16वें चैप्टर विज्ञान का प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन के बारे में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक के साथ सद्भाव रहना और रहने के लिए नए और जीवन में हमेशा भारत के परंपरा और संस्कृति का विभिन्न अंग रहा है। यहाँ हमारी संपोषित लंबी परंपराओं के साथ प्रथाओं को रीति रिवाज, कला एवं शिल्प, त्योहार, भोजन, अस्थायी अनुष्ठान और लोकगीत के साथ एकत्रित हुआ। हमें यह दर्शाना है कि संपूर्ण प्राकृतिक संसार सद्भाव में रहे और संस्कृति के प्रति वाक्यांश वसुधैव कुटुंब में परिलक्षित रहे और जिसके साथ यह संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है। इसका व्याख्यान के उल्लेखनीय महा उपनिषद पे मिलता है। यह शायद ही प्राचीन भारतीय साहित्य के अर्थवेद का ही एक हिस्सा माना जाता है। मतलब क्या है कि प्रकृति जो है हमारा एक परिवार की तरह है, दुनिया सब हमारे परिवार की तरह, ऐसे मिलजुल करके, ठीक है, हमको देश को विकासशील और विकसित बनाने की ओर बढ़ना है। ठीक है, इसके उल्लेखनीय वेदों में भी किए गए हैं। अब आगे देखते हैं। तो कक्षा 9 में हमने प्राकृतिक संसाधन जैसे कि मृदा, वायु, जल के बारे में पढ़ चुके हैं तथा यह भी जानते हैं कि विभिन्न संगठकों के प्रकृति के बारे में चक्रीय किसी भी प्रकार होता है। पिछले अध्याय में हमने यह भी पढ़ा है कि हमारे क्रियाकलापों से इन संसाधनों के प्रदूषण हो रहा है। मतलब अनेकों प्रकार से हम क्रियाकलापें करते हैं, जिस कारण से क्या वायु प्रदूषण अधिक होता है, जल प्रदूषण होता रहा है। इस अध्याय में हमने इस कुछ संसाधनों के बारे में जानने तथा उसके विभिन्न अंगों में हम किस प्रकार से उनका उपयोग कर रहे हैं और हो सकता है यह भी हम सोचने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए जिससे कि संसाधनों का संपोषित हो सके और हम अपने पर्यावरण का संरक्षण कर सकें। और हम वन्य जीव, जल, कोयला तथा पेट्रोल, प्राकृतिक संसाधनों की चर्चा करेंगे तथा समस्याओं को विभिन्न विचारों के संपोषित विकसित है इतने संसाधनों के संबंधित किस प्रकार किया जाए। मतलब कि हमको अपने जो पृथ्वी के संसाधन है, वायु, जल, कोयला, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, केरोसिन, जो भी जितने भी प्राकृतिक संसाधन हमको प्रकृति के द्वारा मिलते हैं, उन सभी प्राकृतिक संसाधनों को हमको क्या करना है कि बचा कर रखना है, उसका नुकसान नहीं करना है और जो चीज़ है उसको क्या हमको प्रदूषित करना नहीं है। ठीक है, आगे देखते हो क्रियाकलाप 16.1 के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन विनिमय के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान प्राप्त करना होगा। मान की कितना होता है इसका, इस विषय पर कक्षा में हम चर्चा कर चुके हैं, इसके बारे में हमने देख चुके हैं। आगे देखिए, तो संसाधनों के अविवेकीपूर्ण दोहन से उत्पन्न समस्याओं के लिए हमें जागरूक रहकर हमारे समाज के अपेक्षित एक नया आयाम है। जब हम जागरूकता बढ़ती है तो कुछ ना कुछ कदम उठाए जाते हैं। आपने गंगा सफाई योजनाओं के विषय में अवश्य सुनना ही होगा। कई करोड़ों के लिए योजना करीब 1888 में इस प्रारंभ की गई कि गंगा के जल को गुणवत्ता में बहुत कम हो गई थी और कोलोफॉर्म जीवाणु एक वर्ग था जो कि मानव के आंतरिक में पाया जाता था, जिससे हम उपस्थित रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा जल दूषित होता रहा है। मतलब कि गंगा का जो जल है दिन पर दिन क्या प्रदूषित हो रहा है, उसको प्रदूषण को रोकने के लिए अनेकों प्रकार की योजना चलाई गई जिस कारण से गंगा का पानी साफ हो सके। आज लोग गंगा का पानी पीते, नहाते, धोते और जिस कारण से क्या गंगा प्रदूषित हो रही है और जिस कारण से क्या मानव के शरीर में क्या बीमारियां उत्पन्न हो रही है। आप यहाँ पे देखेंगे तो गंगा का संपूर्ण कोलोफॉर्म बनाया गया है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें किया गया है। ठीक है, इस प्रकार से गंगोत्री से निकलते हुए गंगा कैसे मैली होती जाती है। ऋषिकेश, रायवाल, रूड़ी, देवप्रयाग, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, मोका, ये जितने भी राज्य जिले बोले गए यहाँ से क्या वो गुजरती हुई आती है। आगे देखें तो जैसे कि हमने देखा कि आपने योग कुछ कारकों का प्रयोग करके प्रयुक्त जल गुणवत्ता के निर्धारित अथवा प्रदूषण का माप किया जाता है। कुछ प्रदूषण अल्प अत्यंत मात्र होते हैं कि जिसके हानिकारक हो सकता है। इसके अपनाने के लिए हमें अत्यंत परिष्कृत उपकरण आवश्यकता होते हैं। परंतु अध्याय 2 में हमने ये पढ़ चुके हैं कि जल में पीएच सरलता से सर्वसूचित सहायता मापी जाती है। मतलब कि पानी का जो प्रदूषण है उसको रोक करके उसका जो पीएच मात्रा है, मतलब गुणवत्ता है जो पीने लायक है, उसको क्या बढ़ाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, कल आगे हम पढ़ेंगे।